बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँख खुलते ही दिमाग में कामों की पूरी लिस्ट घूमने लग जाती है। बच्चों का स्कूल, नाश्ता, टिफ़िन, चाय, बर्तन और घर वालों की अलग अलग फरमाइशें। दिन शुरू होने से पहले ही हम आधा थक चुके होते हैं और सबसे मज़े की बात यह है कि सुबह के जो 3-4 घंटे मुसलसल भाग दौड़ के बाद भी ऐसे लग रहा होता है कि अभी तो आधा काम बाकी है। अगर आपकी भी सुबह ऐसी हंगामा खेजी में गुजरती है, अफरा तफरी में गुजरती है, तो जनाब आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ कोई ऐसी बात नहीं करूँगी जिससे आपको बाज़ार से महंगी चीज़ें खरीदनी पड़े या फिर पूरा एक टाइम टेबल बदलना पड़े, टाइम टेबल सेट करना पड़े, कोई झमेले में पड़ना पड़े। आज हम सिर्फ बात करेंगे 10 ऐसी स्मार्ट और समझदार आदतों की जो काम को तो ख़त्म नहीं करेंगी लेकिन आपके काम करने का तरीका और आपकी ज़िंदगी का सुकून ज़रूर बदल देंगी, ताकि सुबह के 7 बजे आपके तमाम अहम काम सिमट जाएँ और आपके पास अपने लिए भी वक्त बचे। तो जनाब शहज़ादिस्तान क्वीन का तो मोटो ही ये है कि आपका अपने लिए टाइम बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी ज़ात पे तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए सबसे पहले आपने अपनी ज़ात का ख्याल रखना है। अस्सलामु अलैकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय करी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब सुबह का आधा वक्त इस सोच में गुजर जाता है कि आज नाश्ते में क्या बनेगा या फिर बच्चों के कपड़े कहाँ हैं। तो आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स का आपके पास सोल्यूशन आने वाला है इंशाल्लाह से, जिससे आपकी एक ऑर्गेनाइज और मैनेज तरीके से आप जो ज़िंदगी है ना वो गुजार सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जो सुबह का फ़ैसला है ना वो आपने रात में करना है। रात को सोने से पहले सिर्फ आपने 10 मिनट ये निकाल के फ़ैसला करना है कि नाश्ते में मेन्यू क्या होगा। बच्चों की यूनिफॉर्म्स और स्कूल बैग एक जगह आपने रात को ही रख देने हैं। सुबह इस्तेमाल होने वाली जो बुनियादी चीज़ें होती हैं ना, जो किचन काउंटर पर आपने सेट करके रख देनी है। सुबह जितने कम फ़ैसले करने पड़ेंगे आपका दिमाग इतना ही पुरसुकून रहेगा। आप यकीन करें कि एक बार इस तरह से करके देखिएगा कि जो सुबह के आपके छोटे छोटे काम हैं, छोटे छोटे डिसीजंस हैं, वो आपने सुबह कंप्लीट करके सोना है और किचन जो है वो आपने नीट क्लीन करके सोना है। तो फिर आप देखेंगे कि सुबह आपको इतना रिलैक्स फील हो रहा होगा कि आपको लगेगा कि कोई काम ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ नाश्ता बनाना है। इसी तरह से हैबिट नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। घर का हर काम अकेले अपने सर पे मत लिया करें। हम औरतों की ना ये बड़ी आदत होती है कि पानी की बोतल भरने से लेके जूते तक ढूंढने का काम हम खुद कर रही होती हैं। तो घर का मतलब सिर्फ एक औरत की मेहनत नहीं होता, बल्कि सबका कोऑपरेशन होता है, सबका ताउन होता है। बच्चों को उनके खिलौने, किताबें और बैग्स खुद संभालने की आपने आदत डालनी है। शुरू में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब घर वाले अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने लगेंगे तो आपको सिर्फ वक्त ही नहीं ज़हनी सुकून भी मिलेगा। और ये बहुत अच्छी आदत होती है। अगर आप अपने बच्चों में ये डेवलप करने में कामयाब हो जाती है ना, तो आपको पूरा घर नीट एंड क्लीन हमेशा लगेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात आपको कहना चाहती हूँ कि पूरा घर हर वक्त नीट एंड क्लीन करने का जो खबत होता है ना, और ये जो मेरी खुद ये पहले आदत थी कि हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, कोई शिकन ना हो बिस्तर पे और हर चीज़ सिमटी हुई हो, और अगर थोड़ी सी भी कहीं मिसमैनेजमेंट हो जाए तो मुझे गुस्सा आने लग जाता था। लेकिन ये जो आदत है ना, ये बहुत ही इरिटेटिंग होती है आपके अपने लिए भी और आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। तो इस तरह से आप अपने ऊपर ये जो सफाई का भूत है ना, इसको सवार करना बंद कर दें। जो बसते हुए घर होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा बहुत क्लटर होता ही है। तो इसलिए आपने ये परेशान नहीं होना है कि हर चीज़ जो है वो हर टाइम ही परफेक्ट रहे। सलीका नो डाउट आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन सलीका हासिल करते करते अगर आप अपना सुकून खो रही हैं ना, तो फिर मैं आपको यही कहूँगी कि माय डियर क्वींस अपने सलीके का तरीका बदल लें। तीसरी बहुत अहम चीज़ बताने लगी हूँ और इसका सलूशन भी आपको बताऊँगी। ऐसा होता है ना कि किचन में गैस जलाई, फिर याद आ गया कि कपड़े धोने वाले हैं, कपड़े डालने चली गई तो बच्चों की किताबें दिख गई। इस तरह से काम ख़त्म होने की बजाय फैल जाता है और आप एक टाइम में वो भी कर और उसमें से 3-4 काम तो ज़रूर आपके गलत हो रहे होते हैं। तो इसका सलूशन ये है कि आपने एक डायरेक्शन पकड़नी है। पहले किचन की तैयारी पूरी मुकम्मल करें और फिर बच्चों से जुड़े काम करें, और इसके बाद सफाई और मल्टीटास्किंग के चक्कर में बार बार जो डायरेक्शन है ना वो बदलने से आप परहेज़ करें। चौथी हैबिट है, बहुत अच्छी आदत है, कि इंतज़ार के वक्त का सही इस्तेमाल आपने करना है। दूध उबल रहा है, चाय पक रही है या कुकर की सीटी का इंतज़ार है, ये वो छोटे वक्फे हैं जहां हम अक्सर खड़े रहते हैं। इन 2-3 मिनटों में ना कोई आप बड़ा काम ना करें, बस किचन का एक छोटा सा काउंटर साफ कर लें, 2-3 बर्तन अपनी जगह पे रख दें, मसाले के डब्बे तरतीब दे लें। ये छोटे छोटे जो मिनट्स हैं ना, ये मिलके आपके 30-40 मिनट बचा देते हैं जो आपको अलग से स्पेंड करने पड़ते हैं। आप देखें ना कि अगर आप फ्री खड़ी हैं यहाँ पे और आप इंतज़ार कर रही हैं, तो इससे बेहतर ये है कि आप उसी 2-3 मिनट में अपने जो किचन काउंटर है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लें। तो इस तरह से जो आपका सलीका है ना वो भी बरकरार रहेगा और आपका टाइम भी बच जाएगा।
पांचवी जो बहुत अच्छी हैबिट है वो है परफेक्शन छोड़ दें। सोशल मीडिया और वीडियोस के जो चमकते हुए घर देख के आप ये सोच रही होती है ना कि हर मिनट आपका घर शीशे की तरह चमकता रहे, आप ऐसा सोचना बंद कर दें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर बच्चों के खिलौने बिखरे हुए हैं या शाम को तकिया आड़ा तिरछा पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि इस घर में जिंदा लोग रहते हैं। घर को साफ और मुनज्जम ज़रूर रखें, लेकिन परफेक्ट करने के चक्कर में अपनी सेहत और मूड को हर वक्त ख़राब ना रखें और ख़ुद भी परेशान हो और दूसरों को भी परेशान ना करें। और सलीके का तरीका बदलें अगर आपको ये आदत जो है वो परेशान कर रही है। ख़ुद को सबसे आखिरी नंबर पर मत रखें। और ये मेरी फेवरेट आदत भी है और हमेशा मैं आपको कहती हूँ, जो ये आप कर रही होती हैं ना, सबका नाश्ता, सबकी चाय, सबका खाना और ख़ुद के लिए वक्त कभी नहीं। आपकी चाय ठंडी हो रही होती है, आपने कहीं जाना होता है, आप लेट हो रही होती हैं, आप दूसरों की खिदमत में लगी रहती हैं और ख़ुद भूखी रह जाती हैं, सबका ख्याल रखती हैं लेकिन अपनी ज़ात का ख्याल नहीं रखती। आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। तो इसके लिए आपने सबसे पहले सुबह को अपना टाइम जो है ना वो निकालना है। 10 मिनट से आपका कोई काम नहीं रुकेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो जो 10 मिनट आपने अपने लिए निकाले होंगे ना, वो आपके पूरे दिन को फ्रेश भी करेंगे, आपको अच्छी फीलिंग भी देंगे और आपको लगेगा कि मैं काम वाली मासी नहीं हूँ जो आते ही आँख खुलते ही शुरू हो गई हूँ, बल्कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और इस घर की मलका हूँ। तो मैंने अपनी सल्तनत संभालनी है, ना कि ये जो लोग जो इस घर में रहते हैं उनके लिए काम करना है, उनकी खिदमत करनी है और उनकी चाकरी करनी है। अपने खाने और पीने का वक्त भी रूटीन में शामिल करें। किचन के काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, ज़िंदगी के काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये झाड़ू पोछा, नाश्ता, लंच, ये सारा कुछ जो है ना हर रोज़ आपने इसी तरह से करना है। लेकिन अगर आपकी अपनी सेहत गिर गई तो पूरा घर रुक जाएगा। सुबह कामों के बीच में भी आपने एक हल्की सी एनर्जी ड्रिंक लेनी है और नाश्ता आपने तय करना है और पूरे टाइम पे हर रोज़ आपने उसी टाइम पे लेना है। हमारी 7 हैबिट है, रोज़ाना पूरा घर डीप क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं। रोज़ाना पूरे घर की गहरी सफाई आपको थका कर चिड़चिड़ा बना देती है। इससे अच्छा ये होता है कि आप हर रोज़ थोड़ा थोड़ा जो है ना कर लिया करें। अच्छा, मुझे जो है ना पर्सनली डीप क्लीनिंग की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, मैं साथ साथ ही साफ़ करती रहती हूँ। फ्रिज जो है वो साथ साथ साफ़ कर ली, लेकिन आपको पता है कि फ्रिज के जो ऊपर वाला खाना होता है ना उस पर बर्फ़ जम जाती है, तो वो जो है ना वो मैं हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर आप बर्फ़ को ना हटाएं तो फिर वो इतनी जम जाती है कि फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए इस तरह के जो काम है ना जो आपने करने ही करने हैं, हफ्ते बाद 15 दिन बाद वो तो आपने करने ही है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग है ना उसकी आप नौबत ही ना आने दिया करें। हर रोज़ थोड़ी थोड़ी जो है ना वो सफाई कर लिया करें, क्योंकि डीप क्लीनिंग जो है ना वो आपका एक तो पूरा दिन ले लेती है, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा लगती है, आपको थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है, और जिस दिन डीप क्लीनिंग की हो ना उस दिन बाकी घर के जो काम है ना वो उलट पलट हो जाते हैं, आपको जो थकन है वो भी हो जाती है। जोन क्लीनिंग अपनाएं। आज सिर्फ एक दराज, कल फ्रिज का एक खानों वाला हिस्सा, परसों अलमारी का एक सेक्शन। रोज़ाना 10-15 मिनट किसी एक जगह को दें और उससे घर भी मैनेज रहेगा और आपको थकन भी नहीं होगी। 8वीं बहुत अहम चीज़ है, अगर आपने ये सीख ली तो इंशाल्लाह आपके घर में कभी क्लटर, कभी खिलारा हो ही नहीं सकता। हर टाइम आपका घर जो है वो मैनेज रहेगा। वो ये है कि हम चाबी कहाँ रखी है, रिमोट कहाँ गया, चार्जर किस कमरे में है, हर चीज़ की एक तयशुदा जगह बनाएं। चाबियों के लिए आप कहीं एक जगह हुक लगा सकती हैं। अगर आप हुक बाज़ार से नहीं लाना चाहती तो आप ओनली एक कील जो है ना वो अगर आप ठोक देंगी ना दीवार में तो आपको पता होगा कि चाबियां जो है ना वो यहाँ से मिलनी है। खुद मैंने भी यहाँ पे एक कील लगाया हुआ है और मैं कीज़ जो है ना वो सारी यहीं पे रखती हूँ, और जब से मैंने ऐसे किया है ना मेरा बहुत बड़ा मसला हल हो गया है। और बादशाह सलामत जो सुबह सुबह उनको कीज़ ढूंढने के लिए परेशान होना पड़ता है और हमें भी साथ में होना पड़ता है, वो नहीं होना पड़ता। और बिल्स, कागजात के लिए एक फ़ोल्डर और रिमोट के लिए एक होल्डर, सब सामान की जगह तय होगी तो घर वाले जो हैं वो भी खुद ब खुद उस तक पहुंच भी जाएंगे और घर खुद ब खुद सलीकामंद भी नज़र आएगा और आपकी भी तारीफ जो है वो लाजमी से होगी। हैबिट नंबर 9 है, रोज़ाना 10 मिनट अपने मन की सफाई के लिए निकालें। अब आप देखें कितनी खूबसूरत बात है, अपने मन की सफाई जो है ना वो भी आपने उसके लिए टाइम निकालना होता है। हम घर के फर्श, बर्तन तो साफ़ कर देते हैं, लेकिन दिन भर की परेशानी, किसी की कड़वी बात या ज़हनी थकन को अंदर जमा करते रहते हैं। दिन में कुछ वक्त खामोशी से बैठें, दुआ करें, पौधों के पास बैठें, बैल्कनी में सुकून से चाय पिएं, या पसंदीदा आप कोई अपना वीडियो लगा सकती हैं। आप मेरी वीडियो भी लगा सकती हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो जो है ना वो किस तरह से सुनती हैं, काम करते हुए सुनती हैं, सुकून से बैठ के सुनती हैं, या फिर किस तरह से सुनती हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगेगा। हर वक्त खुद को काम में मसरूफ़ रखना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभार खाली बैठना भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ अपने आप पर काम करें, अपने आप पे तवज्जो दें, अपने आप से बातें करें, अपने अल्लाह से बातें करें, अपने मसाइल, अपनी परेशानियां अल्लाह पाक से कह डालें। और 10वीं
और आखिरी और बहुत अच्छी हैबिट, अपने घर का मवाजना दूसरों से कभी मत करें। किसी का घर बड़ा है, किसी के पास काम करने वाली मुलाजमीन है, किसी के हालात मुख्तलिफ हैं। इंस्टाग्राम या दूसरों के घर देख के अपने आप को छोटा कभी मत समझे। आपका घर आपकी ज़रूरत के मुताबिक बेहतरीन होता है और हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर आपके पास आज एक अच्छी चीज़ नहीं है तो आप समझें अल्लाह ताला की मुसलहतों को कि अल्लाह ताला ने इसमें भी आपका कोई ना कोई फ़ायदा सोचा होगा। जब आप ये बात सोचना शुरू कर देती हैं ना कि हमारे हर काम में अल्लाह पाक की तरफ से मुसलहत है, तो ज़रूर उसमें आपका इंशाल्लाह फ़ायदा ही होता है और कभी ना कभी आप तक वो चीज़ ज़रूर पहुंच जाती है जिसकी आपने ख्वाहिश की होती है, लेकिन वो बिल्कुल सही वक्त पे पहुंचती है। दूसरों जैसी सजी हुई ज़िंदगी बनाने की बजाय अपने घर को ऐसा बनाएं जहां आपको और आपके ख़ानदान को हकीकी सुकून मिले। माय डियर क्वींस, इन 10 आदतों में से एक बार दोबारा सोचें। रात को छोटी सी तैयारी, अपनी ज़ात पे काम करना, अपने आप को मलका का दर्जा देना, अपनी ज़ात की इज़्ज़त करना, घर का सही तरीका, घर वालों का ताउन और परफेक्शन का बोझ ख़त्म करना। ये बज़ाहिर बड़ी छोटी छोटी सी आदतें हैं, लेकिन ज़िंदगी में बड़ा और ख़ूबसूरत बदलाव छोटी सी शुरुआत से ही आता है। तो एक बात हमेशा याद रखें कि एक अच्छी हाउसवाइफ वो नहीं होती जो 24 घंटे बिना रुके काम करती रहे, बल्कि एक समझदार औरत वो होती है जो अपने घर, अपने ख़ानदान और अपनी ज़ात के बीच में एक तवाज़ुन बनाना सीख लेती है। बच्चों को आपके चमकते हुए बर्तनों से ज़्यादा आपकी मुस्कुराहट याद रहेगी। शौहर को घर लौटने पर एक पुरसुकून माहौल और आपका साथ याद रहेगा। इसलिए आप घर को संभालते संभालते ख़ुद को कभी मत भूल जाइएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपने आप को भी पुरसुकून रखिएगा ताकि आपके घर का माहौल जो है वो पुरसुकून रहे। तो माय डियर सिस्टर्स, माय डियर क्वींस, घर को खूबसूरत बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर को संभालने वाली औरत को सबसे पहले खुद को संभालना सीखना चाहिए। और अगर आज की बातें आपके दिल को छुई हों, आपको अपनी कहानी लगी हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनी माँ बहनों और सहेलियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो दिन भर कामों के बीच में खुद को भूल जाती हैं। और ऐसी मुफीद और ज़िंदगी को आसान बनाने वाली वीडियोज़ के लिए अपने शहजादा सांस क्वीन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इन 10 आदतों में से आपकी कौन सी आदत है और आज से आप कौन सी अपनाने वाली हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, खुद को मलका बना के रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में बरकत अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।